तो मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए उत्पत्ति 7 अध्याय उसका 4था वचन। प्रभु कह रहा है क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा और जितनी वस्तुएं मैंने बनाई हैं सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। और प्रभु की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर, क्योंकि अब नूह जो तूने तैयारी की है, जो मैंने तुमको कहा था उसके अनुसार तूने मेरी बात सुनकर वैसा ही किया है, तो मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं तेरे परिवार को मैं बचाऊंगा क्योंकि तूने मेरी बात सुनी है, मेरी बात मानी है। और आज से 7 दिन रख के मैं एक ऐसा काम करूंगा कि तुम देखोगे कि चारों ओर से लोगों के कठिन से कठिन वक्त शुरू हो जाएंगे। मुझे नहीं मालूम प्रभु क्या बोलना चाहता है, लेकिन आज मैं प्रभु के वेदी के ऊपर खड़ा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग जो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते, सुनना नहीं चाहते, और अगर सुना है तो मानना नहीं चाहते, ये 7 दिन के बाद मालूम नहीं क्या क्या होने वाला है। एक ऐसी बारिश भेजने वाला, एक ऐसा काम प्रभु करने वाला है जिससे नूह और उसके परिवार की तो नई जिंदगी शुरू होगी। किसकी? नूह की और उसके परिवार की, जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, मानते हैं, उनकी तो नई जिंदगी की शुरुआत होगी। लेकिन वे लोग जो टाइम पास लोग हैं, जो इस दुनिया में सिर्फ अय्याशी और अपना समय दुनिया की बातों में देकर, ऐसे लोगों के बुरे दिन जो ऑलरेडी हम देखते हैं कि शुरू हो गए हैं, लेकिन 7 दिन के बाद हमारी आंखें कई ऐसे लोगों के खराब दिनों को देखेंगी। आप बोलेंगे ब्रदर हम क्या करें? हम क्या करें? क्या हम इंतजार करें कि 7 दिन बीतेंगे और फिर हमारी आंखें दुष्टों के अंत को देखेंगी? हम क्या देखें, इंतजार करें बैठ के अभी? तो आज मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी इस तरह की भविष्यवाणियां हो, तब आपकी और मेरी जिम्मेदारी ये है कि हम प्रार्थना में रहें और ऐसे लोगों के लिए हम परमेश्वर को विनती और याचनाएं करें। ये उपवास और प्रार्थना हमारे मन को न सिर्फ हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करेंगे, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि वो जितने लोगों को बचाना चाहे उनको बचा ले। हालेलुया। सिर्फ हमारा बचना काफी नहीं है। लोगों को मालूम ही नहीं कि स्वर्ग भी है, नरक भी है। लोगों को आत्मिक जीवन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन आप लोगों को परमेश्वर ने खजाने से भरा है।
हालेलुया। और वचन के अनुसार जिनको ज्यादा दिया गया है उनसे ज्यादा लिया जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ये 3 दिन की उपवास और प्रार्थना का जो मकसद है वो है परमेश्वर का राज्य बढ़े। याद रखना कि परमेश्वर दुष्ट नहीं है कि वो इतना बड़ा न्याय लोगों के ऊपर भेजता है। वो दुष्ट नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति की हानि हो। हालेलुया। लेकिन जिस तरह से इस सृष्टि की रचना की गई है कि स्वर्ग, हां स्वर्ग हमारे सृजनहारे परमेश्वर का है, लेकिन भजन संहिता में लिखा है कि उसने पृथ्वी मनुष्यों को दी है। ही इज द ओनर, मालिक वो है, लेकिन ये पृथ्वी उसने हमको दी है ताकि हम इस पृथ्वी के साथ क्या कर रहे हैं और हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। हम किस तरह से अपने सृष्टिकर्ता की सेवा कर रहे हैं, किस तरह से हम उसको पहचान रहे हैं, किस तरह से उसके मकसद को पूरा कर रहे हैं। ये धरती परमेश्वर ने मनुष्यों के हाथ में दी है। आप इस वक्त उसके, आपके ताबे में है। ये धरती मनुष्यों के ताबे में है। हालेलुया। और परमेश्वर एकदम लीगल है। लीगल मतलब कायदे कानून वाला परमेश्वर है। जिस दिन मैं किसी को भाड़े पे कोई जगह देता हूं, ओनर मैं ही रहता हूं, मालिक मैं हूं, लेकिन मैंने कागजात बनाए हैं जिसको बोलते हैं पक्का एग्रीमेंट, और उसमें मैंने लिखा है कि ये जगह मैं 11 महीने के लिए ये आदमी के ताबे में देता हूं। तो भले मैं ओनर हूं, लेकिन कायदे के अनुसार मैं उसके घर में ऐसे ही नहीं जा सकता जब तक उसकी परमिशन नहीं है। खुद के घर में ही मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं कायदे कानून वाला व्यक्ति हूं। मैंने उसको 11 महीने के लिए लिख के दिया है। अगर मुझे उसके घर में जाना है तो उसकी परमिशन लेके मैं जाऊंगा। समझ रहे हैं बात को? जो भाड़े पे देते हैं जगह उनको मालूम है, या तो जो भाड़े पे लेते हैं उनको भी मालूम है। हालेलुया। वो 11 महीने के बाद वो आएगा, और अगर आपने घर का गड़बड़ किया है तो आपको वो खाली तो कराएगा, लेकिन आपको भरपाई करना पड़ेगा। ये खराब किया, ये खिड़की तोड़ दिया, ये एयर कंडीशन खराब किया, ये किया, ये इसका हिसाब किताब लेने का वो 11 महीने के बाद आएगा। 11 महीने तक वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, इस 11 महीने में आपको कोई प्रॉब्लम है भाड़ोतरी को, और वो फोन करके उसको बोलेगा कि साहब जरा मेरे को ये घर में प्रॉब्लम है, आप जरा आके मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे, तो वो बोलेगा यस आता हूं। हालेलुया, यस मैं आता हूं। इसी तरह से परमेश्वर ने ये धरती हमको दी है। हम भाड़े वाले लोग हैं, हम यहाँ के ओनर नहीं है। जो भी चीज आज आपको दिख रही है आपके ताबे में है, एक दिन आएगा जब वो चीज आपको बोलेगी मैं आपके ताबे में नहीं है। एक दिन आएगा जब आपको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। इस कायदे को समझने के बाद आप ये चीज समझ जाओ कि परमेश्वर बिना प्रार्थना के कोई भी चीज नीचे आके नहीं करेगा। हालेलुया। बिना आपकी और मेरी परमिशन के इजाजत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर कुछ भी नीचे नहीं करेगा, जबकि वो ओनर है। बोलो, वो ओनर है, फिर भी कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो लीगल,
वो कायदे कानून वाला परमेश्वर है। इसके लिए अगर आप भाड़ोत्री लोग, अगर आपको अपने जीवन में कहीं भी कौन सी भी चीज में सृष्टिकर्ता परमेश्वर की जरूरत है, तो वो अपने आप आकर काम नहीं करेगा, आपको उसको बुलाना पड़ेगा। हालेलुया। वो मैसेज भेजता है, वो आपके विवेक में बात करता है, आपको ये संदेशा भेजता है कि भाई तुमको जरूरत है तो मेरे को बुलाना, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। द्वार कभी खोला जब आप इवन धरती पर आने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से परमिशन ली। जय और आनंद, मरियम को क्या बोला स्वर्गदूत ने आके? जय और आनंद तेरा, मैं जिब्राइल, मैं परमिशन मांगने आया हूं। क्या सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके गर्भ को इस्तेमाल कर सकता है कि वो धरती पर आए? अगर आप परमिशन देंगी मरियम, तो हमारा जो करता है वो इस दुनिया में आएगा। क्योंकि आप परमिशन नहीं देंगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो कायदे कानून वाला परमेश्वर। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। फिर इसने तो हाँ बोल दिया, लेकिन ये बेचारी की मदद कैसे हो? तो उसने स्वर्गदूत के द्वारा इसके पति को भी दर्शन दिया और उसको भी पूछा, भाई आपकी परमिशन है तो आप ऐसी पत्नी को क्या करो, इसको निकाल मत देना। अगर आपका भी परमिशन है, आप निकाल नहीं देंगे तो फिर मैं मरियम के पेट से आऊं, मरियम के गर्भ से मैं आऊं। तो मेरे भाइयों, आप ऐसे परमेश्वर के पास आए जो 100% कायदे कानून वाला है। तो आपको आपका जीवन कैसे कायदे कानून वाला बिताना है कि आप बेकायदे काम करेंगे? जो मन में आएगा वो करेंगे, आप ऐसा करेंगे? हालेलुया। आपको जो मर्जी होगी करेंगे? कि उसने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं भाड़ोतरी के लिए आप भाड़ोतरी हैं, वो कार्ड देता है, ये दीवार खराब मत करना, इसमें कीले मत ठोकना। हालेलुया। ये किचन खराब मत करके जाना, ये लाइटिंग सिस्टम है इसको खराब मत करना, ये दीवार के ऊपर ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देना। इंस्ट्रक्शन देते हैं। मैं जिस कंडीशन में दे रहा हूं उसी कंडीशन में लूंगा। आपके पास परमेश्वर ने ये बाइबल दिया है, इस तरह से जीवन बिताना। ये दुनिया में रहोगे तो इस तरह से जीवन बिताना। अगर इसमें गड़बड़ कुछ किया तो हिसाब किताब लूंगा मैं तुमसे। मैं ओनर हूं, मैंने दिया है तुमको, अभी मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। ऐ जवान, तेरे को अपनी जवानी की अभिलाषाएं पूरी करनी है क्या? तेरे को, तुम जवान हो इसका मतलब तुम कुछ भी करोगे, ठीक है करो, लेकिन बाद में तुमको उसका हिसाब किताब देखना पड़ेगा। कोई वक्त था मैं भी जवान था बहुत, और मैंने अपनी जवानी में बहुत मनमानी की, लेकिन उसका मैंने बहुत हिसाब किताब चुकाया है। हर एक अयाशी जो मैंने अपने जीवन में की उसका मैंने हिसाब किताब चुकाया है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज उपवास और प्रार्थना के पहले दिन पे मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना प्रार्थना के, बोलो बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं होने वाला।
लेकिन अगर आप प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं, आप प्रार्थना वाली बहनें हैं, तो मैं आज यहां पे खड़ा होकर आपको बोलना चाहता हूं, एक नए अद्भुत जीवन की आपकी शुरुआत होने वाली है। नूह के अद्भुत जीवन की शुरुआत होने वाली थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अभी कुछ दिन के बाद इस धरती पर खाली मैं रहूंगा, कोई भी नहीं दूसरा। हालेलुया। ये सारी पृथ्वी मेरे अंडर हो जाएगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था। आपने जो सोचे नहीं है, लेकिन अगर आप प्रार्थना वाले बहनें हैं और भाई हैं, आप प्रार्थना में परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले व्यक्ति हैं। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बातें करना और परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर से बोलना और परमेश्वर की सुनना, वरन पहले सुनना और फिर बोलना। सुनना ज्यादा, बोलना कम, इसको कहते हैं प्रार्थना। अगर आप प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं तो अभी आने वाले दिन आपके बहुत अच्छे होने। हालेलुया। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रार्थना करेंगे वैसे वैसे परमेश्वर काम करता जाएगा। क्योंकि उसको जो भी काम करना है वो कैसे करना है? आपकी परमिशन से। कितनी बड़ी बात है। आप उसको बोलेंगे यस प्रभु आप, तो वो करेगा। इसके लिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो दरवाजे पर खड़ा है और वो दरवाजे को खटखटा रहा है और बोलता है जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा। मैं ऐसे ही नहीं आऊंगा अंदर। मैं ओनर हूं, मैं मालिक हूं, मैं चाहूं तो दरवाजा खोल के अंदर आ सकता हूं मैं, लेकिन मैं ऐसे ही दरवाजा खोल के अंदर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं कायदे कानून वाला व्यक्ति। उसके लिए मैं खटखटा रहा हूं। जो कोई भी बोलेगा यस प्रभु, यू आर वेलकम। हालेलुया। आपको मालूम है आप भाड़ोतरी है, लेकिन आप अगर चाहें तो ओनर नहीं आए आपके घर में तो वो नहीं आ सकता है कायदे के अनुसार। प्लीज आप उनको बोल सकते हैं मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, ये वक्त मैं सोया हूं, मैं बच्चे के साथ मैं सोया हूं, आप डिस्टर्ब मत करो, आप जाओ, मैं कल परसों आपको बताऊंगा तभी आओ। आप ये बोल सकते हो। अगर वो जबरदस्ती घुस के आया, आप पुलिस में अगर फोन करेंगे तो आप वो घर के मालिक को भी वो अंदर से, क्यों भाई, अरे ये कागजात है, सब लीगल है ये, आप ऐसे कैसे उसके उन घर में घुस सकते हो? आप समझ में आ रही है बेटा? मैं ये क्यों समझा रहा हूं आपको, ताकि आपको मालूम पड़े प्रार्थना क्या है। प्रार्थना बोलो, प्रार्थना, प्रार्थना की कितनी ताकत है, प्रार्थना का मतलब क्या है, और प्रार्थना से क्या होता है। मरियम को भी परमिशन ली, यूसुफ को भी परमिशन ली, यूसुफ को इंस्ट्रक्शन भी दी, भाई अपनी पत्नी को तुम निकाल मत देना, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान, मैं उसके गर्भ में से आने वाला हूं, मैं लीगल एंट्री, मैं इस दुनिया में लीगल एंट्री से आना चाहता हूं, मुझे काम करना है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं आ सकता हूं इधर, मुझे भी इंसान बन के यहां पे आना है, और इंसान बन के आने के लिए परमेश्वर को गर्भ की जरूरत है, और गर्भ की जरूरत के लिए उसको पूछना है, क्योंकि वो मालिक है। दूसरे बच्चे ऐसे ही आ सकते हैं क्योंकि वे मालिक नहीं है, वो गर्भ से बिना परमिशन के आ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है, उसका काम है पूछ के हम, क्योंकि ये धरती भाड़े पे दी गई है। आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि ये जो चाबी परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है वो है प्रार्थना। मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आपको मैं हिंदी में समझाऊंगा। द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द लाइफ इज नॉट अनआंसर्ड प्रेयर्स बट अनऑफर्ड प्रेयर्स। सबसे बड़ी ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब है
नहीं ट्रेजेडी, सबसे बड़ी ट्रेजेडी मतलब मुझे तो नहीं आ रही, आप लोगों को भी हिंदी नहीं आ रही है क्या? सबसे बड़ी, चलो दुख की बात, सबसे बड़ी दुख की बात यह है, सबसे बड़ी दुख की बात यह नहीं है कि प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि लोग प्रार्थना ही नहीं करते। लोग परमेश्वर से मांगते ही नहीं है कुछ। लोगों के पास सब तरह का काम करने का टाइम है, लेकिन वो परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए कमरे में बैठना उनसे होता नहीं है। मनुष्य घमंडी है। जो घमंडी लोग होते हैं वो प्रार्थना नहीं करते। जो सबसे आसान, सबसे नजदीक रास्ता है प्रभु को पाने का, वो रास्ता वो लोग नहीं अपनाते। भाई ऐसे इधर से इधर जाओ तो ये घर मिलेगा। कई बार हम बोलते हैं ना, बस ये चौक पे आ जाओ, आधी टेकड़ी पे प्रार्थना घर है, नियरेस्ट अप्रोच। भाई इधर से आप 17 पे रहते हो, प्रार्थना घर भी 17 पे ऊपर है। आप ऐसे जाके टेकड़ी पे चढ़ोगे, आधे में वही उधर। लेकिन दुख की बात है कि ये नियरेस्ट अप्रोच, परमेश्वर इतना नजदीक है, लेकिन फिर भी लोग परमेश्वर को नहीं पाते। उनको मूर्ति चाहिए, आदमी चाहिए, शैतानी शक्तियां चाहिए, मंत्र चाहिए, दूसरी गंदी बातें चाहिए, लेकिन यीशु प्रभु नहीं चाहिए। ये अंदर की क्या है? मलिनता है, ये दुष्टता है मनुष्यों के अंदर। उसको क्यों नहीं परमेश्वर की आवाज सुननी है? प्रभु की आवाज क्यों नहीं सुननी है? क्योंकि उनको खुद की मन, जो मेरे मन में आएगा मैं वो करेगा। जैसे गुंडा होता है एक, आपको मालूम है गुंडा क्या करता है? वो पहनता है गुंडा, क्या ब्रेसलेट पहनेगा और 4-5 मुंदरी पहनेगा और ऐसा करेगा। उसके मन में जो आएगा गुंडे के वो करता है। वैसे हम इंसान, क्योंकि हमको मनमानी करनी है, इसके लिए नियरेस्ट अप्रोच, जो एकदम नजदीक प्रभु है, जो आप रूम बंद करो प्रार्थना करो तो परमेश्वर, वो नहीं करेंगे। आसान तरीका नहीं करेंगे, लंबा तरीका करेंगे। बाबा के पास जाएंगे और बाबा उसको बोलेगा इधर भी धागा पहनना, इधर भी बांधना, इधर भी बांधना, इधर भी बांधना, इधर भी बांधना, और 10,000 रुपया देना। वो 10,000 रुपया देंगे, धागा बांधेंगे। लेकिन जो आसान, बिना पैसों के आप महान परमेश्वर की ओर से बड़े ब्रेक थ्रू पा सकते हैं, वो आसान तरीका उनको नहीं चाहिए। उनको प्रार्थना नहीं करनी है। सो द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इज नॉट अनआंसर्ड प्रेयर्स बट अनऑफर्ड प्रेयर। आप 24 घंटे में, मेरी बेटी, आप एक आधा घंटा, 1 घंटा अगर सही तरीके से रूम बंद करके प्रार्थना किए होते तो आज आपकी पोजीशन वो परमेश्वर कहां से कहां पहुंचा देता था। लेकिन क्योंकि इस मन में असाध्य रोग लगा है, असाध्य रोग, आत्मिक रोग, और या तो प्रार्थना करते भी हैं तो जब एकदम तकलीफ आती है तभी हम, एंड इफ यू प्रे ओनली व्हेन यू आर इन ट्रबल देन यू आर रियली इन ट्रबल। अगर आप सिर्फ उस वक्त प्रार्थना करते हैं जब आप तकलीफ में हैं, तो मैं आपको बताऊं आप सचमुच बड़ी तकलीफ में ही हैं। क्योंकि आप ऐसे दयालु, महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बनाना चाहते।
पड़ोसी को बोलो, आप कैसे व्यक्ति हैं, आपको परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बनाना है? आप कैसे व्यक्ति हैं आप? ये मनुष्य जो 2 क्षण का है, आज दिखाई देगा, कल नहीं आपको दिखाई देगा, ऐसे लोगों से आप संबंध बनाने के लिए तरसते हैं। जिसकी सांस नथनों में है, अगर ऐसा बंद करो उस व्यक्ति का कान, ये कान बोलता हूं, नाक, आप समझ गए ना कम से कम? हालेलुया। 1 मिनट के लिए उसकी नाक बंद करो, कितना भी पहलवान हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो, 10 मुंदरियां पहनी हो, ब्रेसलेट पहनी हो, चेन पहनी हो, ऐसे बाहर 1 मिनट उसकी नाक बंद करो। अभी बताओ दम तुम्हारा किधर है? बताओ किधर है तुम्हारा दम, अभी बताओ। ऐसे व्यक्तियों से हम संबंध बनाने के लिए तरसते हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके हाथ में हमारा भविष्य है, जिसके हाथ में हमारा अनंत जीवन है, ऐसे व्यक्ति से हम संबंध नहीं बनाते। आज मैं इस सही बात के लिए आपको प्रोवोक करना चाहता हूं। प्रोवोक मतलब आपको भड़काना चाहता हूं, भड़काना। मैं आपको भड़काना चाहता हूं ताकि आप आज से महान परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं। और कई लोगों का तो भड़कालू स्वभाव है ही है, थोड़े में ही भड़क जाते हैं, कुछ भी बोलो है। When you are easily provoked, you will be easily controlled. आप जल्दी भड़कने वाले व्यक्ति है ना, तो आपको बहुत आसानी से कंट्रोल। शैतान किसको कंट्रोल करता है? जो भड़कते हैं उनको कंट्रोल करके बैठा है शैतान, इजीली, आराम से। थोड़ी चीज बोलेगा और आप वाइब्रेट करेंगे, हिया छो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ये कौन से लोग हैं? थोड़ी चीज में प्रोवोक होती है। इसलिए मुझे समझ में आ गया कि यहां पे अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोवोक होते हैं, तो मैं आपको भड़काना चाहता हूं, ये बता कि अगर आप सच में एलिया, एलीशा, दाऊद, अब्राहम, इनसे आगे जाने चाहते हैं, तो सबसे नियरेस्ट वे मैं आपको बता देता हूं। सबसे नजदीक का तरीका वो है घुटना, रूम बंद करो, हाथ ऊपर उठाओ और परमेश्वर से कहो, प्रभु आप मुझे आशीष करें, मुझे आशीष करें। दुनिया आगे पीछे है, क्या हो रही है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप मेरे मन में शांति दो। हालेलुया। आप देखिए, समुद्र जंगली होता है, आपको मालूम है? समुद्र जंगली मतलब ऐसे करके उसकी लहरें आती है, जंगली के जैसा। लेकिन उसके बीच में जो आइलैंड होते हैं, टापू कैसे रहते हैं? बोलो प्रभु मुझे आप वो टापू बनाओ कि जो चारों ओर से जंगली माहौल है, ऐसे जंगली माहौल में भी मैं मेरे अंदर अपनी शांति। और ये तभी मुमकिन है भाइयों बहनों, जब भी आप प्रार्थना में उसकी आवाज को सुनेंगे। ये 3 दिन की उपवास प्रार्थना और आपको ट्रेंड करेगी कि उसकी आवाज सुने, उसकी आवाज को पकड़े। हालेलुया। कई मेरी बहनें भाई प्रभु की आवाज को पकड़ा नहीं है, इसके लिए जो भी आवाज उनको अंदर आता है, उनको लगता है प्रभु ने मेरे से बात की, प्रभु ने ये बात किया, प्रभु ने ये बात किया, प्रभु ने ये बात किया कि 2 महीना ये वैकेशन है ना, तो तुम एक्स्ट्रा कोर्स करो जाके। ये प्रभु ने तुमको बोला? नहीं, प्रभु ने मेरे से ऐसा बात किया, प्रभु ने। उनको मालूम ही नहीं, उनका मन बात करता है, शैतान बात करता है, लोग बात करते हैं। ये सबको डिफरेंशिएट करके हमको परमेश्वर की आवाज को जानना है, क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज सुनता है वो फलवंत होता है।
हालेलुया। अगर आपको कहीं पे सबसे अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती है तो वो आपके सीक्रेट प्लेस के अंदर। आपको मालूम है ये सारे जो रिवेलेशंस हैं, ये अलग अलग चीजें मुझे कहां पे मिलती हैं? जब मैं अपने आप को जब मैं ये शटर बंद करता हूं, अंदर अकेला होता हूं, किसी की भी आवाज नहीं, किसी की भी आवाज नहीं, तब ये रिवेलेशंस, तब ये प्रकाशन, तब ये बुद्धि की बातें, तब ये सीक्रेट बातें परमेश्वर मुझे बताता है। और मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मेरी बहन मीरा, मेरी बहन, आप लोगों के पास बहुत टाइम है, और मेरे भाई टाइम आपके पास भी है, लेकिन आपने उस टाइम को गड़बड़ किया है। आप शैतान की आवाज सुनकर वो ज्यादा टाइम दूसरे और प्रभु के लिए बचा खुचा टाइम निकालती, मानो प्रभु यीशु भिखारी है, मानो थोड़ा बचा खुचा। इसके लिए हमारे कई विश्वासी आखिरी दिन तक भिखारियों के जैसे हैं। उनका जीवन ऐसा है मानो कुछ है ही नहीं उनके पास। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनेंगी। अभी आप अपने आप को चेक करो, अगर आप प्रभु यीशु की भेड़ें हैं, परमेश्वर की भेड़ें हैं, तो आप उसकी आवाज सुनेंगे और आप उसकी आवाज मानेंगे और फिर उसका प्रूफ देखेंगे, फल। हालेलुया। आप देखेंगे ब्रेक थ्रू, और जाने दो ब्रेक थ्रू को, आप जब उसकी बात मानेंगे, जो सेटिस्फैक्शन, जो शांति आपके जीवन में मिलेगी, वो करोड़ों अरबों रुपयों से भी ज्यादा कीमती होती है। हालेलुया। आप मानो या ना मानो, लेकिन जिन लोगों के पास खाली पैसा ही है और कुछ नहीं है, वे दुनिया के सबसे गरीब लोग हैं। और मुझे गरीब नहीं बनना है। गरीबी लानती है, गरीबी श्राप है। मुझे गरीब नहीं बनना है, मुझे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है। और इसके लिए अमीर व्यक्ति बनने के लिए मुझे खजानों की जरूरत है, और वो खजाने मुझे और कोई व्यक्ति दे नहीं सकता, लेकिन वो खजाने मुझे प्रभु यीशु देता है। उसने कहा मैं मिट्टी के बर्तन में तुमको खजाने दूंगा। हालेलुया। आपके मिट्टी के बर्तन में, हालेलुया, हालेलुया, बारिश आने वाली है। बोलो अपने पड़ोसी को, आपके जीवन में बारिश आने, लेकिन ये आपके जीवन में बारिश शावर्स ऑफ ब्लेसिंग होगी। लेकिन जो डिसोबीडियंट लोग हैं उनके लिए ये बारिश बर्बादी। हालेलुया। बारिश एक ही हुई, लेकिन उसमें नूह और उसका जहाज बच गया, लेकिन बाकी लोग खत्म हो गए उसी बारिश की वजह से। आज परमेश्वर आपकी और मेरी आंखें खोले और आपको ये मालूम पड़े कि आपको परमेश्वर की आवाज को पहचानना पड़ेगा। और आपकी जो ट्रेनिंग है वो बंद कमरे में होगी। ऐसा मैं कई जगह बताऊं, दैट गॉड टीचेस, परमेश्वर हमको सिखाता है हमारे हाथों को युद्ध करने के लिए। फिर एक जगह लिखा है परमेश्वर हमको उसके मार्ग सिखाता है। फिर एक जगह लिखा है परमेश्वर हमको हमें बात करना सिखाता है। फिर एक जगह लिखा है परमेश्वर हमको चलना सिखाता है। फिर एक जगह लिखा है परमेश्वर हमको मैच्योर्ड बनना सिखाता है। हालेलुया। ये सिखाता है, सिखाता है, सिखाता है। ये ट्रेनिंग कहां पे होती है? बंद कमरे में। बंद कमरे में जब उसकी आवाज आती। कई बार जब सनी घर से निकलता है तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन देता हूं, सनी ये काम इस तरह से, ये काम इस तरह से पूरा करके आना, क्योंकि प्रभु ने मुझे अनुभव दिया है और मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को मैं सही चीजें सिखाऊं, तो मैं उसको सिखा के भेजता हूं।
वैसे ही परमेश्वर आपको इन 3 दिन के उपवास प्रार्थना में ऐसी चीजें सिखाएगा कि आने वाले वक्त के अंदर आपका भविष्य दूसरों के जैसा नहीं होगा, आपका भविष्य बिल्कुल अलग। मुझे परमेश्वर ने सिखाया है कि कैसे मैं अपने घर की घेराबंदी करूं। उधर से सनी वेदियां बनाता है, इधर से मैं वेदियां बनाता हूं, इधर से कविता वेदियां बनाती है, उधर से डिंकी वेदी बनाती है, और वहां से मेरा छोटा घर के अंदर घेराबंदी की है। तो कभी सनी के द्वारा अगर शैतान प्रवेश करना चाहता है तो मार खाता है, मेरे द्वारा अगर शैतान प्रवेश करना चाहता है तो मार खाता है, कविता के द्वारा अगर शैतान एंट्री करना चाहता है मार खाता है, अगर डिंकी के द्वारा शैतान प्रवेश करना चाहता है मार खाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखाया है घर की घेराबंदी। कैसे घेराबंदी की है? प्रार्थनाओं के द्वारा, वेदियों के द्वारा। वेदी बोलो, वेदी। जब आप वेदी बनाते हैं प्रार्थना की तो वो लीगल प्लेटफॉर्म है। परमेश्वर के नीचे आने का जो कायदे अनुसार जगह है वो जगह जहां पे आप घुटना टेकते हैं, वो लीगल जगह है। वहां आके परमेश्वर काम करता है। इसके लिए हमारे घर में वेदियां बनाना बहुत जरूरी है। लीगल प्लेटफॉर्म, बोलो लीगल प्लेटफॉर्म। ये सिस्टम है, प्रभु के नीचे आने का सिस्टम है। अभी हवाई जहाज को नीचे आना है तो वो किधर भी नहीं उतरेगा, वो एयरपोर्ट पे उतरेगा। वो भी कौन सा एयरपोर्ट? जहां पे सही सिस्टम है। ऐसे ही कोई जगह पे लिख दिया दिस प्लेस इज फॉर एयरपोर्ट। अरे दिस प्लेस इज फॉर एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट है कि नहीं? हालेलुया। वो जहाज ऊपर से ये नहीं देखेगा कि भाई दिस प्लेस इज फॉर एयरपोर्ट, ये जगह जो है ना एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट है कि नहीं? ये यहां पे वो सिग्नल्स हैं कि नहीं? यहां पे वो रनवे है कि नहीं? उतरने का जो रोड है वो बना हुआ है कि नहीं? सही सिस्टम है तो जहाज, यीशु मसीह ऐसे ही नहीं आता है। मेरा घर प्रार्थना का घर है। प्रार्थना बोलने से प्रार्थना घर नहीं होगा। मैं तो प्रभु की हूं, ये बोलने से नहीं होगा। आप करती क्या हैं? आप करते क्या हैं भाई? आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पूछो, भाई आपको परमेश्वर का भय है? हाँ बोलेगा, जरूर परमेश्वर का भय है। एक दारूडिया दारू पी रहा है और उसको पूछो, भाई तुमको परमेश्वर का डर है? हाँ बोलेगा, डर है। फिर क्या कर रहा है ये? तो हालेलुया। आज लेडीज बियर बार में आप घुसो तो सबसे पहले क्या बना रहता है? पूजा पाठ का जगह। और वो मालिक से पूछो, भाई आप परमेश्वर का भय मानते हो? बोले देखो। अरे देखो तो सही, लेकिन इधर भी तो देखो ना। ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? ये चालू है इधर। तो ये बोलने से नहीं होगा, ये प्रार्थना घर लिख देने से प्रार्थना घर नहीं होता है। क्या यहाँ पे प्रार्थनाएं होती हैं? क्या यहाँ पे उपवास होते हैं? क्या वो प्रार्थनाएं सही सिस्टम से होती हैं? क्या उपवास सही तरीके से होते हैं? तभी प्रभु उतरेगा। तो अभी आपको अगर प्रभु को बुलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो ऑल्टर। वेदी। बोलो वेदी। अब्राहम जहां कहीं जाता था वेदी। मुझे जगह नहीं याद आ रही है जहां पे याकूब को स्वर्ग की सीढ़ियां दिखाई देती। बैथल, यस बैथल। अब्राहम ने कई साल पहले वहां पे वेदी बनाई थी, और उस वेदी का असर अब्राहम के जाने के बाद, उसका बेटा भी मर गया, उसके बाद उसका पोता जब वहां पे पहुंचा तो वो वेदी का असर उस वक्त भी वहां पे था, और उसको स्वर्ग का दर्शन हुआ। वैसी वेदी चाहिए हमको घर में, ऐसी वैसी वेदी नहीं। ब्रदर आज मैं भूल गया फिर वेदी पर। हाँ मैं पहले करता था 10 दिन पहले, फिर भूल गया मैं। ये परमेश्वर भूलने की जगह है क्या?
ये क्या मामूली व्यक्ति है क्या प्रभु यीशु मसीह? आपने क्या समझाया उसको यार? क्या समझाया आपने उसको? आज प्रभु आपकी आंखों को खोले और पहले दिन के उपवास और प्रार्थना में आपकी आंखें खोले, ये जानकर कि हम प्रभु की भेड़े हैं या नहीं हैं। अगर आप भेड़े हैं तो आप उसकी आवाज को सुनेंगे और मानेंगे, लेकिन अगर आप खाली सुन रहे हैं और घर में कोई एक्शन नहीं है, आप उसकी भेड़े नहीं हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में और सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। वो मेरे जी में झील लेकर आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर क्यों न चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। उसकी लाठी और उसके सोंटे से मुझे शांति मिलती है। दुश्मनों के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे सर पे उसने तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। शिखरा बाबा, शिखरा बाबा। सबसे डिफिकल्ट जो बात है वो ये है कि आपको एक्शन लेने के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। हालेलुया। आपको रूम बंद करने के पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं घर में जाके रूम बंद करूंगा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं घर जाके वेदी बनाऊंगा। आपको यह फैसला लेना पड़ेगा कि भले रात का 11 क्यों नहीं बज जाए, भले मेरा सर क्यों नहीं चकरा रहा है, लेकिन बिना वेदी पर झुके, बिना सही तरीके की प्रार्थना, मैं ऐसा सोने वाला नहीं है। सबसे डिफिकल्ट चीज है एक्ट, डिसीजन टू एक्ट, फैसला कि मैं ऐसा करूंगा। जिस दिन आपने इस बात के ऊपर जय पाई ना कि ब्रदर दुनिया की कोई भी ताकत मुझे घर में वेदी बनाने से नहीं रोक सकेगी, जिस दिन आपने ये डिसीजन, मैं आज जाके अपने पति को दिल से, पास्टर ने बोला ऐसे उसकी वजह से नहीं, मैं अपने पति को बताएगी ऐसा प्रभु तुमको नहीं चाहिए। डार्लिंग, कैसी जिंदगी रहेगी तुम्हारी, बिना प्रभु के कैसे जियोगे? मेरी डार्लिंग, बिना प्रभु के आप कैसे जियोगे? मर जाओगे। प्रभु के घर में चलो। यीशु प्रभु को छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर, और वो भी ये 6 बजे नहीं, 5:45 बजे नहीं, 4:30 बजे जब प्रभु बुलाता है, जब इस तरह के डिसीजन लेकर आप आएंगे, तब बारिश, पिता आज हम पर बारिश, लेट देयर बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग। जिन्होंने भी अपने मन में आज फैसला किया है कि मैं वचन सुनकर उसको मानूंगा, मैं प्रभु की भेड़ हूं, मैं उसकी आवाज को सुनूंगा और मैं उसको मानूंगा, आज के 7 दिन के बाद पूरी हालातें बदलना चालू हो जाए और ऐसे बड़े बड़े काम उन ईमानदार विश्वासियों के जीवन में हो जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं। पिता, मुझे भी फैसला लेने में मदद कीजिए। सबसे पहले मैं बदलूं, सबसे पहले मैं अपने जीवन में फैसले लेता हूं कि जैसे आप मेरे बुलाने वाले पवित्र हैं, वैसे मैं भी पवित्र बनूंगा। और यही तेल दाढ़ी से होकर कपड़ों की छोर तक जाके पहुंचे, और यहां का एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं, जैसा आया था वैसे ही वापस नहीं जाए, लेकिन तेल के अभिषेक के साथ जाए।
और जब सुबह को हम फिर शनिवार को मिले 6:30 बजे, हम इस तेल में लथपथ हो, ये अभिषेक हम पर लथपथ हो। पूरी रात हम आपकी आवाज सुने, भले पूरी रात हमें नींद नहीं दे पिता, ये पूरी रात हम आपके साथ गले मिले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपकी जय जयकार करते, राजाओं के राजा हम आपकी जय जयकार करते, प्रभुओं के प्रभु हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते। और इस प्रार्थना को हम कलीसिया मिलकर एक मन होकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आप दया से ग्रहण करें मेरे आत्मिक स्वर्गीय पिता। और सारे लोग मिलकर बोलेंगे आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे।